दोस्तों, अगर आप भी एक एक्सेल यूजर हैं या फिर एक्सेल में जॉब करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में ऑफिस वर्क से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल को कवर करने वाले हैं। देखो, नॉर्मली अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान दोगे तो मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्रिएट किया हुआ है जो कि है एम्प्लॉयज बोनस रिपोर्ट। एंड नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप एज अ एक्सेल यूजर किसी कंपनी या फर्म में वर्क कर रहे होते हैं तो कई बार उनके एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो डेटा होता है वो एज अ एक्सेल यूजर आपको मेंटेन करना होता है। सेम लाइक एम्प्लॉयज से रिलेटेड एक टर्म होता है जो कि होता है बोनस रिपोर्ट। कई बार एम्प्लॉयज को सेल्स के बिहाफ पे या दूसरे क्राइटेरिया के बिहाफ पे, परफॉर्मेंस के बिहाफ पे बोनस मिलते हैं एंड उसी के बिहाफ पे बोनस रिपोर्ट तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप ऑन स्क्रीन यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज है जिनकी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड जो भी उनकी सैलरी है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। जितने भी एम्प्लॉयज है वो सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, वो हमने लिखा हुआ है। साथ ही इस महीने उन्होंने क्या क्या सेल्स करी है वो सेल्स नॉर्मली यहाँ पे लिखी हुई है। साथ ही यहाँ पे क्या है कि हमारी कंपनी में सेल्स के बिहाफ पे, जैसे मान लीजिए क्राइटेरिया सेट है कि 70,000 या 80,000 से ऊपर अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मिल रही है, उससे कम है तो गुड परफॉर्मेंस मिल रही है, उससे कम है तो रेटिंग आपको मिल रही है एवरेज, उससे कम है तो मान लीजिए पुअर। तो यहाँ पे अलग अलग परफॉर्मेंस रेटिंग है जो कि हमें सेल्स के बिहाफ पे निकालनी है। एंड इस परफॉर्मेंस रेटिंग के बिहाफ पे कंपनी दे रही है बोनस। जिसकी जो रेटिंग है, परफॉर्मेंस रेटिंग है, वो एक्सीलेंट है, उसको 15% का बोनस मिल रहा है। जिसकी जो रेटिंग है अगर वो गुड है तो उसको 10% का बोनस मिल रहा है। एंड ये जो बोनस परसेंटेज है ये हम ला कहां से रहे, ये हमें दूसरी शीट से लाना होता है। जैसे अलग से हमें शीट भेज दी जाती है, जैसे एक अलग शीट है, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि परफॉर्मेंस लिखी हुई है कि एक्सीलेंट, गुड, एवरेज एंड पुअर, ये 4 परफॉर्मेंस है। एंड इस परफॉर्मेंस के यहाँ पे क्या बोनस दिया जाएगा वो नॉर्मली यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे 15%, 10%, 5%, 0%। तो अभी आपको ये देखने में लग रहा होगा कि ऐसे क्यों लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अभी ये नंबर्स में अगर हम इसे परसेंटेज में चेंज करें तो आप यहाँ नोटिस करोगे 15%, 10%, 5%, 0%। हालांकि जब हम एक्सेल में इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करते हैं तो वहां पे हमें नंबर्स में थोड़ा ज्यादा अच्छा और एक्यूरेट आंसर मिलता है, इसलिए हम यहाँ से जाके इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे बोनस क्राइटेरिया, और जो भी हमें यहाँ पे बोनस निकालना है वो दूसरी शीट के बिहाफ पे निकालना है। इसके बाद उनका बोनस अमाउंट क्या बन रहा है वो यहाँ पे हमें निकालना है। साथ ही वो बोनस के लिए एलिजिबल है या नहीं है। जैसे आप देखोगे कि ये जो अंकित वर्मा है जिसकी सैलरी है 38,000 रुपए, इसने सेल करी है 37,000 की, जिसके बिहाफ पे इसको रेटिंग मिली है पुअर। एंड इसलिए क्योंकि रेटिंग पुअर है तो पुअर पे हम बोनस नहीं दे रहे, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है एंड बोनस अमाउंट यहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे नॉर्मली क्या लिखा हुआ है, बोनस स्टेटस नॉट एलिजिबल, यानी बोनस के लिए जो अंकित वर्मा जी है वो एलिजिबल नहीं है। एंड जिस भी यहाँ पे आप देखोगे कि जो इनकी सैलरी है, सैलरी प्लस बोनस अमाउंट में भी सीधा सीधा सिर्फ सैलरी ही आ रही है क्योंकि बोनस इनको मिला ही नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट है ये तैयार करने में हमें काफी फॉर्मूलाज की मदद लेनी पड़ती है, काफी सारे टर्म्स को ध्यान रखना पड़ता है जो आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। इस वीडियो में प्रॉपर ये फॉर्मेट आप कैसे क्रिएट करोगे, रिपोर्ट में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, किन किन फॉर्मूलाज का यूज करना है, ये सब कुछ इस एक सिंगल वीडियो में होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस ना करें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तभी आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अच्छा नहीं लगे तो आप बेझिझक इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, एंड इस टर्म को बिल्कुल स्टार्टिंग से समझने के लिए हम एक नई फाइल ले लेते हैं। तो यहाँ Ctrl+N करते हैं और बिल्कुल एक नई फाइल, नई वर्कबुक हम ले लेते हैं ताकि सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट स्टार्टिंग से आप समझ सकें। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी प्रैक्टिकल बनाते हो तो उसमें जो भी आपके हेडिंग्स होते हैं, हेडिंग्स इन द सेंस कि जो भी आपके कॉलम्स हुए लाइक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, ये सब होते हैं हमारे कॉलम्स। तो सबसे पहले हमें ये क्रिएट करना होता है, तो हम फटाफट इन्हें क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय आईडी, फिर हमने लिखा एम्प्लॉय नेम, फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं इनकी सैलरी, दूसरा हमने लिख दिया कौन से डिपार्टमेंट से है, इसके साथ ही इन्होंने क्या सेल्स करी है इस महीने में, जिसके भी यहाँ पे हम इनको परफॉर्मेंस रेटिंग देंगे तो परफॉर्मेंस को हम शॉर्ट में लिख देते हैं। तो हम ऐसे लिख देते हैं PERF, आप पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो, डॉट लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ रेटिंग। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे बोनस परसेंटेज, फिर हमने यहाँ पे लिखा कि जो भी बोनस परसेंटेज है इनका उसके भी यहाँ पे क्या इनका बोनस अमाउंट बना है, अमाउंट को भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे AMT और मैंने डॉट लिख दिया। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम देंगे बोनस स्टेटस का, इनका बोनस स्टेटस क्या है, इन्हें बोनस मिल रहा है या इनको बोनस नहीं मिल रहा है। इसके बाद
टोटल इनका सैलरी और बोनस मिला के क्या अमाउंट होता है। तो सैलरी प्लस में हमने यहाँ डाल दिया बोनस। तो दोनों चीजें हम यहाँ पे नॉर्मली टाइप कर देते हैं। अब हमारे सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे आ गए। ये आने के बाद आप इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करो एंड इसके बाद आप फॉर्मेट में जाओ एंड यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करो, जिससे जिसको जितने स्पेस की जरूरत होगी उतने में ये एडजस्ट हो जाएगा। इसके साथ इसका साइज अभी काफी बड़ा आ रहा है तो हम इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। लाइक मैं इसका साइज रख लेता हूँ 18, फिर हम इसे कर देते हैं सेंटर लाइन कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 1 पे क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल की को होल्ड करके आपको प्लस प्रेस करना है, जिससे ऊपर में एक ब्लैंक रो यहाँ पे आ जाएगा। हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं ताकि इसमें जो भी हमारी हेडिंग है वो हम दे सकें। हमने इसको सेलेक्ट किया। इसके बाद आपको मर्ज पे क्लिक करना है ताकि एक सेल में कन्वर्ट हो जाए। हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, एम्प्लॉयज बोनस रिपोर्ट, ये हम बना रहे हैं। इसके बाद हम इसको सिंपली सेलेक्ट करेंगे एंड इसको आप बड़ा कर लो जो भी साइज आपको रखना है, जैसे कि ये साइज बेटर लग रहा है। इसके बाद जो भी आपको फॉन्ट यहाँ पे अच्छा लगता है, जैसे मुझे बेटर लग रहा है ये वाला, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो भी हमें इसका कलर अप्लाई करना है, अगर यहाँ पे कलर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप मोर कलर्स में जाओ एंड यहाँ से कलर को आप सेलेक्ट कर लो। टेक्स्ट कलर हम सिंपली कर देते हैं व्हाइट एंड यहाँ से हम कर लेते हैं मिडल अलाइन। इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे एंड सिंपली यहाँ पे आएंगे एंड हमने यहाँ पे येलो कलर इस पे अप्लाई कर दिया। इसको हम सिंपली बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद नीचे तक हम एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे अप्लाई कर देंगे ऑल बॉर्डर। तो देखो बहुत ही सिंपल वे में, आपने देखा कितना सिंपल था, हमने सिंपल वे में यहाँ पे फॉर्मेट को क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं इस पूरी चीज को क्रिएट करना। तो सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी। तो देखो जितने भी कंपनीज में एम्प्लॉयज होते हैं वहां पे लोगों के नाम कॉमन हो सकते हैं, जैसे अमन नाम के 2 लोग हो सकते हैं, राहुल नाम के कई लोग हो सकते हैं, मोहित नाम के कई लोग हो सकते हैं। तो हर एक एम्प्लॉय को एक अलग आईडी दी जाती है जिसको हम एम्प्लॉय कोड या एम्प्लॉय आईडी बोलते हैं। तो सिंपली हमें वो लिख देना है एंड मान लीजिए उसका जो फॉर्मेट है वो है कुछ इस तरीके से ES101, ये मान लीजिए फॉर्मेट है एम्प्लॉय कोड का, हमने ये सेलेक्ट किया। फिर एक और लिख दो ES102 एंड सीरीज वाइज मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी मिली है तो उसके भी आप हम इसको ड्रैग कर देते हैं तो सबकी एम्प्लॉय आईडीज आ जाएगी। अब इसका साइज काफी बड़ा लग रहा है, हम एक ही बार में सबको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसका साइज हम यहाँ पे रख लेते हैं 16, या आप नॉर्मली यहाँ से भी इसको छोटा कर सकते हो। और हमने सिंपली यहाँ पे 16 का साइज अप्लाई कर दिया। अब एम्प्लॉय नाम की बात आई तो हम यहाँ पे कुछ भी रैंडम नेम्स डाल देते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ राजेश, तो हमने लिख दिया राजेश। हम टाइप ही कर लेते हैं, तो हमने लिखा सुरेश, हर्ष, मोहित, निशांत, ब्रजेश, और हम लिख देते हैं कपिल, जय, पुनीत, मोहन। तो हमने ये नाम यहाँ पे लिख दिया। अब आता है नेक्स्ट हम सैलरी का। तो कुछ भी रैंडम सैलरीज हम डाल देते हैं, जैसे इसकी सैलरी हमने डाल दी 45,000, इनकी सैलरी हम डाल देते हैं 38,000, इनकी सैलरी हमने डाल दी 36,000 एंड बाकी जितने भी लोग हैं उनकी सैलरी हम डाल देते हैं 25,000 रुपये, इस तरह से। तो हमने नॉर्मली इसको सेलेक्ट किया एंड सिंपली हम इसे ड्रैग कर देते हैं। सबकी सैलरी हमने 25,000 ही कर दी। डिपार्टमेंट सब लोग सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं तो सबका डिपार्टमेंट सेम होने वाला है, तो हमने सेल्स डाल दिया एंड सेम लाइक इसको सेलेक्ट करके आप इस तरीके से इसको ड्रैग कर दो। तो हमने यहाँ पे सिंपली इसको ड्रैग कर दिया। मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, आपको देखने में थोड़ा ज्यादा बेटर ही फील होगा। अब बारी आती है यहाँ पे सेल्स की। देखो मेन टर्म क्या है, जो पूरा बोनस डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या सेल्स करी है, क्योंकि सेल्स के बिहाफ पे उनको परफॉर्मेंस मिलेगी एंड परफॉर्मेंस के बिहाफ पे उनका बोनस परसेंटेज डिसाइड होगा, और जैसा बोनस परसेंटेज डिसाइड होगा उस बिहाफ पे उनको बोनस मिलेगा, राइट। तो सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। तो अब यहाँ पे अलग अलग सेल्स मुझे सबके लिखनी पड़ेगी। तो मान लीजिए यहाँ पे हम सबके लिए कुछ भी अलग अलग सेल्स डाल देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे तक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एक ही बार में। अगर आप भी कभी प्रैक्टिस करते हो और प्रैक्टिस फाइल नहीं है तो इस तरीके से आप खुद ही डेटा प्रिपेयर कर सकते हो। तो हमने इक्वल किया एंड एक फॉर्मूला यहाँ पे डालेंगे जो कि है रैंड बिटवीन। टैप करो, फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। 2 चीजें पूछ रहा है, बॉटम और टॉप, यानी एक सबसे कम वैल्यू बता दो, एक सबसे ज्यादा वैल्यू बता दो। तो हमने मान लिया कि जो भी हमारे एम्प्लॉय ने सेल्स करी है वो 35,000 से लेके 1 लाख के बीच में करी है। तो बॉटम वैल्यू में दे देता हूँ यहाँ पे 35,000 एंड यहाँ पे जो टॉप वैल्यू है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, सपोज हमने दे दिया 99,000। ब्रैकेट बंद किया एंड सिंपली कंट्रोल एंटर करना है, जिससे नीचे तक जहां पे भी हमें ये पूरा अप्लाई करना है हो जाएगा। इसके बाद अभी इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, जैसे अभी देखो ये सब क्या है, ये फॉर्मूला है, वैल्यूज नहीं है। तो अगर हम कोई भी इक्वेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे गलत सलत आंसर मिल सकता है। तो आप क्या करो, इस पूरे को सेलेक्ट करो, कंट्रोल C करो। सबसे पहले कंट्रोल C किया, कॉपी हो गया, और हमें कहीं पे सेलेक्ट नहीं करना,
आप कंट्रोल ऑल्ट और वी करो जिससे पेस्ट स्पेशल आएगा एंड सिंपली इस वैल्यूज पे सेलेक्ट करो एंड आप कर दो ओके। अब जैसे आप ओके करोगे आप देखोगे कि ये जो पहले फॉर्मूला आ रहा था वो यहाँ से हट जाएगा और ये वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद जब भी आप इस पर कोई फॉर्मूला वगैरह लगाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो हम सिंपली यहाँ पे सेल्स के लिए अलग अलग वैल्यूज हमने यहाँ पे डाल दिया। अब अगर इसमें कोई भी चेंजेस करने लाइक कोई वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 34,000 क्योंकि हमें सारे रिजल्ट चाहिए यहाँ पे। कोई वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दिया 50,000 या मैं डाल देता हूँ 51,000 कुछ इस तरीके से। कोई वैल्यूज हम और अलग डाल देते हैं लाइक हमने डाल दिया यहाँ पे 65,000। तो इस तरीके से रैंडम वैल्यूज मैंने यहाँ पे डाल दिया ताकि हर तरीके का रिजल्ट हमें मिल जाए। अब बारी आती है नेक्स्ट टर्म की जो कि है परफॉर्मेंस रेटिंग। अब हमें यहाँ पे ये बोला गया है कि जो भी एम्प्लॉय है जिसकी सेल्स 75,000 रुपए से ज्यादा है, जिसकी सेल्स 75,000 से ज्यादा है, किससे ज्यादा है 75,000 से ज्यादा, उसको एक्सीलेंट देना है। जिसकी सेल्स 55,000 से ज्यादा है, जिसकी सेल्स 55,000 से ज्यादा है और 75,000 से कम है उसको देना है गुड। और जिसकी सेल्स 40,000 से ज्यादा है 55 से कम है उसको देंगे एवरेज। और जिसकी सेल्स 55,000 से कम है उसको देंगे पुअर। तो हमें यहाँ पे सेल्स के ब्याह पे क्या निकालनी है परफॉर्मेंस रेटिंग। अब ये कैसे निकालोगे देखो, सबसे पहले इक्वल करो एंड यहाँ पे एक फॉर्मूला टाइप करो जो कि है इफ एस, जिसमें मल्टीपल कंडीशन एंड मल्टीपल आंसर दे सकते हैं। टाइप करो फॉर्मूला स्टार्ट। पहला लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि ये जो सेल्स है अगर ये इक्वल है या बड़ी है किससे 75,000 से, ये हमारा लॉजिक है कोमा। तो हमें क्या वैल्यू चाहिए, अगर हमारी ये जो सेल्स है ये 75,000 या 75,000 से ज्यादा तो क्या चाहिए, तो चाहिए एक्सेलेंट। तो डबल कोट्स में यहां लिख दो एक्सेलेंट, इस तरह से हमने लिख दिया। फिर क्या कोमा। अब ये पूछ रहा है दूसरा लॉजिक क्या है, तो दूसरा लॉजिक ये है कि अगर यही सेल्स, दोबारा इसी को सेलेक्ट करो, अगर ये बराबर या बड़ी है किससे 55,000 से, तो हमने डाल दिया 55,000। तो यहां पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो यहां आनी चाहिए गुड कोमा। दोबारा हमें तीसरा लॉजिक देना है तो इस सेल्स को सेलेक्ट करो, अगर ये बराबर या बड़ी है किससे 40,000 से, तो हम क्या देंगे एवरेज कोमा। और अगर यही जो सेल्स है अगर ये लेस देन है, देखो अब मैं सिंबल क्या दे रहा हूं लेस देन का, अगर ये लेस देन है 40,000 से तो यहां पे क्या आना चाहिए, तो यहां आना चाहिए पुअर। तो अब अपने आप चाहे मेरे पास 10 एम्प्लॉय है, 20 है, 50 है, 100 है, जितने भी एम्प्लॉयज हैं सबके लिए हम एक ही बार में यहां से रिजल्ट निकाल सकते हैं। हमने एंटर किया एंड एंटर किया। अब जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा आप देखोगे बाकी सबका यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। किसी का एक्सीलेंट आया, किसी का एवरेज आया, किसी का गुड आया है, किसी का आप देखोगे पुअर आया है और किसी का आप देखोगे यहाँ गुड, एवरेज, एक्सीलेंट, सारे रिजल्ट्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। और आप देखोगे मैं किसी भी वैल्यूज को चेंज कर दूं, लाइक यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है 81,000, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ सपोज, अब मैंने कर दिया 39,000, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पुअर आ जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब बारी आती है नेक्स्ट टर्म की जो कि है बोनस परसेंटेज। अब इसके लिए मैंने क्या बोला कि हमारे पास एक दूसरी शीट है, जैसे मैं यहाँ पे एक शीट ले लेता हूँ एंड जैसे हमारे पास इस शीट में जो जो चीजें हमें भेजी गई है वही चीजें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया कुछ इस तरीके से। और ये हम दूसरी शीट से क्यों करके देख रहे हैं, देखो नॉर्मली ये जो वैल्यूज है ये हम वहां पे भी लिख सकते हैं, इफ एस फॉर्मूला यूज करके, इफ फॉर्मूला यूज करके हम कर सकते हैं, बट हम दूसरी शीट से ही क्यों कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अभी सिर्फ 4 वैल्यूज है और 4 रिजल्ट है। कई बार डेटा आपको ऐसा मिलेगा जिसमें 10-10 यहाँ पे वैल्यूज होंगी, 10-10 यहाँ पे रिजल्ट होगा। तो इफ एस फॉर्मूला में कितने कंडीशन कितने रिजल्ट डालोगे, तो वहां पे हम इस तरह से नहीं करेंगे। कई बार दूसरी शीट पे भी हमें क्राइटेरिया मिल जाता है, तो वहां पे हमें थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना है। तो अब ये कैसे करोगे, देखो शीट 1 में आ जाओ एंड हमें क्या निकालना है यहाँ पे बोनस परसेंटेज। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आगे आ जाता हूँ, हम यहाँ आगे आ जाते हैं, थोड़ा पीछे आ जाते हैं, ये रहे। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है बोनस परसेंटेज। हमने इक्वल किया एंड एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि वी लुकअप। आई नो आप में से सबको आता होगा, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है एंड उसी की मदद से हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे सीधा लिखो वी लुकअप, वी लुकअप लिखा, टैब किया, फॉर्मूला स्टार्ट। सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। आप जो यहाँ पे बोनस परसेंटेज निकाल रहे हो किसके आधार पे निकाल रहे हो, मैं निकाल रहा हूँ रेटिंग के आधार पे। एक्सीलेंट है तो कुछ और आना चाहिए, एवरेज है तो कुछ आना चाहिए, गुड है तो कुछ आना चाहिए, राइट। तो हमने एक्सीलेंट पे क्लिक किया, तो ये हो गई हमारी लुकअप वैल्यू। में इसके बिहाफ पे यहाँ पर बोनस परसेंटेज ढूंढ रहा हूँ। फिर हमने कोमा किया। अब ये पूछ रहा है टेबल एरे, यानी आपका डेटा कहाँ पे है, यानी जहां से आप ये परसेंटेज लाना चाहते हो वो एरिया कहाँ है। तो वो एरिया हमारा शीट 2 पे, तो शीट 2 पे आ जाओ
एंड इस पूरे को सेलेक्ट कर लो। हमने पूरी यहाँ पे इस टेबल को, रेंज को सेलेक्ट कर लिया। अब जितने भी दूसरे यहाँ पे क्राइटेरियाज होंगे, लाइक एवरेज हो गया, गुड हो गया, सबके लिए टेबल तो वही रहेगा। जैसे कि दूसरी शीट पे जब आप जाओगे, एग्जाम्पल के लिए जब इस वाली शीट पे आते हैं तो दूसरे लोगों की भी यहाँ पे सेल्स है, जैसे किसी का एवरेज है, किसी गुड है, तो हमें तो सबके लिए निकालना है, तो सब में टेबल तो वही रहेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको फिक्स कर देना। अब फिक्स कैसे करोगे, आप यहाँ पे आओ, A1 पे F4 प्रेस करो और आप देखोगे फिक्स हो गया, यहाँ डॉलर का सिंबल आ गया, यहाँ पे आए, इसको फिक्स कर दिया। दोबारा यहीं पे आ जाओ। अभी नेक्स्ट हम क्या पूछ रहे हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर, इस वाले एरिया को हटा दो, क्योंकि अभी मैं दूसरी शीट पे गया फिर यहाँ पे आया तो वही वाला पार्ट आ रहा है। तो अभी क्या पूछ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर, कोमा देना है, उसके बाद आएगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये है पहला कॉलम, ये है दूसरा कॉलम। हम क्या निकाल रहे हैं, बोनस परसेंटेज। तो कॉलम यहाँ दे दिया हमने 2, कॉलम 1, कॉलम 2, कोमा किया, 0 दे दिया एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट बंद किया, एंड करेंगे एंटर। आप देखोगे यहाँ पे एक्सेलेंट के भी यहाँ पे 0.15 यानी 15% आ गया, एंड बाकी सबका भी यहाँ अलग अलग आ गया। जैसे पुअर है तो देखो 0, एंड ये 0.15 से काफी लोगों को डाउट हो रहा होगा, ये 15% है क्या है। नॉर्मली जब हम इक्वेशंस निकालते हैं तो हम इसे जनरल या नंबर में रखते हैं, देखो ये जनरल में, नंबर में। लेकिन अगर इसी को मैं परसेंटेज में कर दूं तो आप देखोगे यहाँ डिक्रीज डेसिमल करते हैं तो ये कितना है, 15% है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे बोनस अमाउंट निकालना है या इक्वेशंस करनी है, इसलिए हमने इसको किस में कर दिया है, जनरल में, इसलिए ऐसे आ रहा है। आई होप के टर्म क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे सिंपली आ जाता है बोनस अमाउंट में। अब बोनस अमाउंट कैसे निकलेगा, इक्वल करो, ये जो भी सेल उसने करी है इसका हमें बोनस परसेंटेज के बिहाफ पे बोनस अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई करो एंड ये बोनस परसेंटेज को सिलेक्ट कर लो। आप देखो कि 12,686 इसका बोनस अमाउंट यहाँ पे आ गया। डबल टैप कर दो, नीचे में सबका यहाँ पे आ जाएगा, जो कि ऑनेस्टली आप देख पा रहे हो। अब बोनस स्टेटस देखो, हमें सिंपली यहाँ पे ये निकालना है कि यहाँ पे जिसको बोनस मिल रहा है वो तो इलिजिबल है, लेकिन जिसको नहीं मिल रहा है यानी जिसका 0 है वो नॉट इलिजिबल है। तो हम यहाँ पे इक्वल करेंगे एंड एक सिंपल सा फॉर्मूला डालना है, इफ का, टाइप किया, फॉर्मूला स्टार्ट। लॉजिक क्या है कि अगर इस सेल में इक्वल क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख के आना चाहिए नॉट इलिजिबल। तो क्या लिख के आना चाहिए, नॉट इलिजिबल। जाहिर सी बात है जिसका पुअर होगा उसका 0 होगा, और 0 होगा तो उसको बोनस नहीं मिल रहा है, तो हमने लिख दिया नॉट इलिजिबल, कोमा। और जिसको 0 नहीं मिला यानी कोई ना कोई अमाउंट मिला है, उसका क्या आना चाहिए, लिख के इलिजिबल। सिंपल सा इतना किया, ब्रैकेट बंद किया, प्रेस कर देंगे एंटर। तो यहाँ पे आ गया बोनस स्टेटस इलिजिबल। डबल टैप करो, सबका यहाँ पे आ जाएगा। आप देखोगे जिसका 0 है नॉट इलिजिबल, एंड बाकी सबका यहाँ पे क्या आ रहा है, इलिजिबल। अब आ गया सैलरी प्लस बोनस, तो इक्वल करो, ये है इनकी सैलरी, प्लस में ये इनको मिलेगा बोनस, एंटर कर दो, सैलरी प्लस बोनस यहाँ पे सिंपली आ जाएगा। एंड इस तरीके से सारे टर्म्स हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। लेकिन काम अभी हमारा यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, डेटा ये काफी अनप्रोफेशनल आ रहा है, तो इसको हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे भी लेके आएंगे। तो सबसे पहले तो पूरे डेटा को सेलेक्ट करो एंड यहाँ पे अप्लाई कर दो सेंटर लाइन में, ताकि इसका लुक थोड़ा और एनहेंस हो जाए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सेल्स है इसको हम कंट्रोल बी कर देंगे ताकि बोल्ड हो जाए, और जो हमारा एम्प्लॉय आईडी है इसको भी कंट्रोल बी कर देंगे। इसके बाद जो ये सेल्स है एंड ये जो सैलरी है, सिंपली हमने सेल्स को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल की को होल्ड करके हम सैलरी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड जो हमारा बोनस अमाउंट है इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड सैलरी प्लस बोनस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या किया मैंने, कंट्रोल की को होल्ड करके सिंपली सिलेक्ट किया। इसके बाद आप यहाँ पे जाओ नंबर वाले सेक्शन में एंड कोमा प्रेस करो एंड डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक कर दो। इससे क्या होगा, इसका लुक थोड़ा और इनहेंस हो जाएगा और ये कोमा सेपरेटर के साथ यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है कि यहाँ पे जो भी नॉट इलिजिबल है ये रेड में आना चाहिए। तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाओ एंड टेक्स्ट दैट कंटेंट पे क्लिक करो। इसके बाद यहाँ पे आओ एंड आप लिख दो नॉट इलिजिबल, जो भी आपने लिखा है, एंड सिंपली बस ओके कर दो, यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ नोटिस करोगे अगर किसी और की भी सेल यहाँ पे बिलो क्राइटेरिया है और यहाँ पुअर आ रहा है तो उसका अपने आप नॉट एलिजिबल आ जाएगा। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड सिंपली हम इसे कंट्रोल बी कर देते हैं ताकि लुक थोड़ा और बेटर आ जाए। एंड सिंपली अगर आप इसको ऐसे नहीं दिखाना चाहते तो आप यहाँ से जाओ एंड इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो एंड डिक्रीज डेसिमल कर दो ताकि परसेंटेज में इस तरीके से आ जाएगा। तो जैसे आप इसको रखना चाहते हो आप सिंपली उसी तरीके से इसे यहाँ पे शो कर सकते हैं। साथ ही हम नाम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको इटैलिक कर देते हैं ताकि लुक थोड़ा और ज्यादा बेटर आ जाए। एंड इस तरीके से
आप सारे क्राइटेरियाज को यहाँ पे शो कर सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। आई होप कि दोस्तों एक्सेल में आप एम्प्लॉय बोनस रिपोर्ट कैसे तैयार करोगे आपको क्लियर हो गया होगा। एंड इस वीडियो एंड इस प्रैक्टिकल में जितने भी टर्म्स मैंने आपको शो किए हैं, आई होप कि वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। साथ ही ये जो प्रैक्टिस फाइल है या फिर मैं बोलूँ ये जो प्रैक्टिकल फाइल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो एंड नॉर्मली आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही आप सबके लिए गुड न्यूज है कि हमारे चैनल पे मेंबरशिप इनेबल हो गई एंड अगर आप एक्सेल का कोर्स सीरीज वाइज करना चाहते हो तो आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहां से कोर्स का बेनिफिट भी उठा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इसके लिए कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।